Hello, myself B.S. Meena, Principal, Government College, Savai Madhopur. Today we start the respiration. हिंदी में श्वसन और सेल रेस्पिरेशन. It is third year BSc part third class topics. How can we define the respiration? There are many definitions. There are different ways to define the definition. One is on the basis of thermodynamics. थर्मोडाइनमिक डेफिनेशन, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा का विमोचन होता है. श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा का विमोचन होता है. सेकेंडली, हाउ कैन बी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल डेफिनेशन. श्वसन कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण है जिसमें आणविक ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है. सेकंड डेफिनेशन, श्वसन उपापचय के श्वसन कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण है जिसमें आणविक ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है. ओके. थर्ड, बायोकेमिकली श्वसन उपापचय कैटाबॉलिक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक गृह शिल्प जटिल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण मीन्स विघटन होकर ऊर्जा विमुक्त होती है. देयर आर थ्री वे ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन डिफाइन. अर्थात व्हाट इज द श्वसन. श्वसन क्या है? देयर आर सम पॉइंट्स. वन इज नंबर वन, O2 का अधिग्रहण. इन दिस प्रोसेस O2 का अधिग्रहण. सेकंड बात, जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा सरल पदार्थों CO2 प्लस H2O का निर्माण. थर्ड वन, ऊर्जा विमुक्त होकर ATP के रूप में संचय. फोर्थ वन, मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण. और लास्ट वन, CO2 व H2O की विमुक्ति. और लास्ट वन, शुष्क भार में कमी. इन जनरल इक्वेशन C6H12O6 means glucose plus 6O2 is converted into 6CO2 plus 6H2O plus 673 kilocalorie energy. Or in other way, C6H12O6 means glucose plus 6O2 plus 6H2O. Then it converted into 6CO2 plus 12H2O plus energy. तो ये डेफिनेशन है इसकी. देन टाइप्स, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज एनएरोबिक, अवायवीय श्वसन बिना O2 के संपन्न, विदाउट ऑक्सीजन इट इज कंप्लीटेड. सेकंड इज एरोबिक, या हिंदी में कहते हैं वायवीय, O2 की उपस्थिति में संपन्न. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन? वन हैंड एनएरोबिक, other hand aerobic. Number 1 points, अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नंबर 1, O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तथा शर्करा का अपूर्ण विघटन होता है. देन वायवीय के अंदर O2 की उपस्थिति में संपन्न तथा शर्करा का पूर्ण विघटन. नंबर 2, अवायवीय में CO2 व C2H5OH मेथल इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद. इन अदर हैंड CO2 प्लस H2O अंतिम उत्पाद. नंबर 3, उच्च पादपों में केवल अस्थायी रूप से असामान्य परिस्थितियों में उपस्थित, उच्च पादपों में जीवन पर्यंत उपस्थित. नंबर 4, अत्यधिक कम ऊर्जा का विमोचन. एक ग्लूकोज अणु से केवल 2 ATP एनर्जी निकलती है. अधिक ऊर्जा का विमोचन, एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP का निर्माण. अगला, पादपों पर विषैला प्रभाव. वायवीय श्वसन में विषैला प्रभाव नहीं डालती है,
नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः जीव द्रव्य में संपन्न। ये है वायवीय कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न। अगला, विरल रूप में उपस्थित परंतु प्रोकैरियोटा में सामान्य रूप से उपस्थित। सभी पादपों में सामान्य रूप से उपस्थित वायवीय श्वसन। एक ग्लूकोज से 14.6 किलो कैलोरी ऊर्जा विमोचित होती है और वायवीय श्वसन में 673 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से ये दोनों जो प्रोसेस है उनमें डिफरेंस है। ब्रीफली वी डिस्कस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है जिसको कहते हैं पायरुविक अम्ल, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल का किण्वन द्वारा इथाइल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मैकेनिज्म, पायरुविक अम्ल से इथाइल एल्कोहल का निर्माण। नंबर 1, ईस्ट व वायवीय जीवाणुओं में ये पाई जाती है और पायरुविक अम्ल से एल्कोहल का निर्माण 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। समीकरण है इसका, पायरुविक अम्ल इज चेंज इनटू एसिड एल्डिहाइड प्लस CO2 in presence of pyruvic decarboxylase Mg+2 और TPP। इस क्रिया में Mg+2 तथा TPP सहकारक का कार्य करते हैं। पायरुविक अम्ल तथा TPP अस्थायी सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं। सम्मिश्रण के डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 का निष्कासन हो जाता है तथा अंततः एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। पहला चरण एसिड एल्डिहाइड का निर्माण। सेकंड चरण एसिड एल्डिहाइड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड प्लस NADH2 in presence of alcoholic dehydrogenase it change into ethyl alcohol plus NAD+। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड अपचयित होकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में NADH2 इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करती है। ओके, तो ये संपूर्ण अभिक्रिया में एक ग्लूकोज से 2 इथाइल अल्कोहल प्लस 2 CO2 प्लस ऊर्जा विमोचित होती है। एक दूसरी प्रोसेस है पायरुविक एसिड से लैक्टिक अम्ल का निर्माण। यह क्रिया उच्च पादपों में अनुपस्थित होती है परंतु जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, कवक आदि में पाई जाती है। पायरुविक अम्ल प्लस NADH2 इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज प्लस FMN इट चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। ओके, तो इस तरह से जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो संपन्न होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो केवल 2 ATP है और 2 ATP मीन्स एक ATP से 7.3 किलो कैलोरीज ऊर्जा निकलती है। तो इट मीन्स 2 ATP से कितनी निकलेगी? 14.6 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसकी दक्षता कितनी हुई? जो ऑक्सीशोषण है उसमें कितनी है? 673 किलो कैलोरी एक ग्लूकोज से। तो दक्षता इसकी है 14.6 अपॉन 673 इंटू 100 मीन्स 2.2% होती है, अर्थात यह दक्ष अभिक्रिया नहीं है। थैंक यू वेरी मच।